हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह सब परफेक्ट चल रहा होगा। क्लास ट्वेल्थ, अब समर वेकेशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले होंगे आपके, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि यूनिट टेस्ट वगैरह भी आने वाले हैं और एडमिशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एडमिशन चैप्टर में आती हैं। सबसे पहली है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट और दूसरी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एडजस्टमेंट। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। सबसे पहली बात, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर हम ये रिजर्व क्रिएट ना करते तो ये पार्टनर में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अब इसका क्या करें, सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई भी फर्म क्रिएट करती है ताकि किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, काम करते करते कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व जो है ये बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये इसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। और ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है विच इज ऑल्सो एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर दी फर्म। तो अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फॉर एग्जांपल 1,35,000 गिवन है। नीचे आ जाओ, नीचे जब आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो पहला केस हम लेते हैं जब क्वेश्चन में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड ₹45,000, यानी कि ऊपर 135 है बैलेंस शीट में, नीचे एडजस्टमेंट में वो 45 है, यानी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो लायबिलिटी जितने से कम हुई है दैट इज 90,000, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रॉस पोस्ट होगी। क्रॉस पोस्ट मतलब लायबिलिटी साइड गिवन है तो वो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 90,000। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। यानी इस साल हमें सिर्फ 45,000 ही चाहिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। पिछले साल पुरानी बैलेंस शीट में हमें 1,35,000 रुपए दे रखा है, यानी कि जो 90,000 एक्स्ट्रा बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी कि जो 45,000 है, जो एडजस्टमेंट में आपको गिवन है जो अमाउंट, वो आपका लायबिलिटी साइड चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। यानी कि जब आप अपने सॉल्यूशन में न्यू वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें 45,000 लिखोगे। अब ये हो गया केस 1 जब लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। केस 2 क्या हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड ₹1,50,000, यानी कि अब आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी हमारे पास उस अकाउंट में 1,35,000 था, अब हमें इस साल कितना चाहिए, 1,50,000 चाहिए, तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये लॉस नहीं है, मतलब पार्टनर्स, आप दिमाग में ये मत लेकर आना कि यहाँ पे कम हो रहा था तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 15,000। और आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जिसने वीडियो नहीं देखी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फॉर्मेट पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। तो जब आपकी फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो डेबिट साइड जाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो सेम 15,000 क्या चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। दूसरा, अब बैलेंस शीट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में 1,50,000 जाएगा जो हमें इस साल मेंटेन करना है, शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। तो आई होप आपको ये दोनों केसेस क्लियर होंगे। केस 3, इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन, यानी कि ऊपर बैलेंस शीट में आपको 1,35,000 दिया है लेकिन नीचे आपको कोई भी एडजस्टमेंट उसकी गिवन नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे, जो पूरा अमाउंट है, एडजस्टमेंट गिवन ना होने का मतलब है कि हमें चाहिए ही नहीं, इस साल हमें वर्कमैन कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो जो पूरा अमाउंट है 1,35,000 का, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर होगी। देखो एग्जांपल मैंने एक लिया है बट क्वेश्चन में डिफर करेगा, तो आप समझ के करो, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है कि कम होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे। तो ज्यादा होना इज लायबिलिटी, कम होना बिकम द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इसीलिए हम जो जितने से कम हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको याद करने के बजाय अगर आप इसको समझ लो, देख लो, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप हर क्वेश्चन में जो भी होगा वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट है एडमिशन चैप्टर की। तो इसमें क्या होता है, आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 70,000। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रिजर्व किस लिए क्रिएट किया जाता है।
तो अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आ जाती है जिसकी वजह से फर्म को लॉस होता है, तो उस लॉस को बियर करने के लिए हमने ये रिजर्व क्रिएट किया है ताकि हमें अपनी अकाउंट्स में हमें ज़्यादा लॉस वगैरह ना दिखाना पड़े। वी हैव द रिजर्व कि हम उससे सेटल डाउन कर ले, यानी लॉस को बियर कर ले, ये वाला रिजर्व। तो अब एक चीज़ तो यहाँ पे दिमाग में क्लियर हो गई कि ये रिजर्व का यूज़ कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होगी, यानी कि आपको फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। केस 1 लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000। तो आपको यहीं पर ही कंपेयर करना है कि ऊपर आपको 70 दिया है, नीचे आपको 60,000 दिया है। ये कभी कभी ब्रैकेट में भी यहाँ पर भी गिवन होता है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 70, यहाँ पे 60 है, तो कितने का लॉस हुआ, हमें लॉस हुआ 10,000। बट हमारे पास रिजर्व कितना है, 12,000 का। तो अच्छी बात है कि हमारा लॉस जो है 10,000 का है और हमारे पास रिजर्व कितने का है, 12,000 रुपए का है। तो 10,000 से तो ये लॉस सेटल हो जाएगा, इसको कहीं शो नहीं करना है। जो बाकी का जो 2,000 रुपीज बच गया उसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, 2,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी वर्कमैन कंपनसेशन में भी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। तो अगर इनका इस साल यूटिलाइजेशन नहीं है तो हम पार्टनर्स में उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो ये वैल्यू है 60,000, ये आपकी जाएगी न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड में एज इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज। तो ये इसकी ट्रीटमेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 84,000। ऊपर कितना है, 70,000, नीचे कितना है, 84,000। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्म इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, यानी कि फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये कब यूज होगा, जब लॉस होगा, तो यानी इसका यूज ही नहीं हुआ। अच्छी बात है। तो ये पूरा अमाउंट जो है आप पार्टनर में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ऑन दी क्रेडिट साइड। क्रॉस पोस्ट होगा ये यहां पर गिवन है, तो क्रॉस पोस्ट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो 14,000 से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो आपकी कहां पर जाएगी, क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, हमें लॉस नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो 10,000 है वो रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं गया, क्योंकि उसी के लिए ही तो हमने ये रिजर्व मेंटेन किया है ताकि हमें रिवैल्यूएशन में लॉस ना दिखाना पड़े। बट हाँ, अगर आपके प्रॉफिट हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट हुई है 14,000 से, तो जो 14,000 है वो आपका रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और IFR का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट केस, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज है, इसका मतलब हम यही मान के चलेंगे एज इट इज है, तो अभी भी लॉस नहीं हुआ, तो ये पूरा अमाउंट क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिमाग में ये चीज क्लियर रखो कि इसका यूज कब होगा, जब आपको लॉस होगा, फर्म को लॉस होगा, उस लॉस को बियर करने के लिए आपको ये क्रिएट करना है। तो ये वाला केस मैं लिखना भूल गया था। तो ये वाला केस क्या कहता है कि अगर आपका IFR 12,000 रुपए है, इन्वेस्टमेंट आपकी 70,000 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब कितनी डिटरमाइन हुई है, 56,000, यानी कि अब हमें ये क्लियर है कि आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस कितने का हुआ है, 14,000 का, बट हमारे पास जो IFR है वो 12,000 है, यानी कि हमारा जो लॉस सेटल हो सकता है, जिसके लिए हमने ये रिजर्व फंड बनाया है, वो कितने तक हो सकता है, 12,000 तक हो सकता है, क्योंकि उस अकाउंट में सिर्फ उतना ही पैसा है। बट हमें लॉस और ज्यादा हो गया, यानी 14,000 का लॉस हो गया। तो जो एक्सेस 2,000 है उसे हम एक्चुअल में लॉस ट्रीट करेंगे, और लॉस कहां पे जाता है, आपका शोन इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई है। और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने वीडियो नहीं देखी, लास्ट वाला फॉर्मेट वाली बेसिक वीडियो जो है उसको देख लो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड क्यों जा रहा है। और बैलेंस शीट में 56 जाएगा। बैलेंस शीट में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, जो अमाउंट आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में या तो बढ़ा हुआ, कम हुआ हुआ, वो ही अमाउंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। दिमाग में सिर्फ एक बात रखो कि इसका IFR का यूज तभी होगा जब लॉस होगा। अगर इसका यूज नहीं हो रहा है या कम यूज हो रहा है, तो जितना अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यूज नहीं हो रहा तो पूरा बांट दो, कम यूज हो रहा है तो जितना बच गया वो बांट दो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि हमें एक तो लॉस भी हो रहा है, बट उतना हमारे पास IFR भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो 2,000 है वो हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। और हाँ, एक केस और, अगर IFR क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की कोई भी मार्केट वैल्यू है उसको नॉर्मल जो एसेट की तरह आप ट्रीट करते हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड चली जाएगी रिवैल्यूएशन में, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड, नॉर्मल एसेट की तरह जो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग की तरह करते हो। ये सब हम तब करेंगे जब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होगा और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। आई होप आपको ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर होंगी।
मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये एडजस्टमेंट जो हैं हमेशा आती हैं। आपके स्कूल में भी जो टेस्ट वगैरह होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, या फिर कहीं भी अगर एडमिशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, दोनों में से एक नहीं तो दोनों तो आएंगी ही आएंगी। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, और प्लीज़ अपने डाउट शेयर करो। मैं अपनी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बट अभी एक शुरुआत है और हमारी जर्नी बिल्कुल आगे तक जाने वाली है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो। 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम एकदम रॉक कर देंगे हम एक साथ मिलके। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और इन दोनों एडजस्टमेंट को अच्छे से कर लो, तभी हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे जाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें।